तो अभी हम बात करेंगे फॉर लूप को हम एज अ डिले लूप कैसे यूज कर सकते हैं। डिले लूप नाम से ही समझ आ रहा है ऐसा लूप जहाँ पे हम कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए डिले करना चाहते हैं प्रोसेस को। तो उस केस में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर लूप को, जो कि कुछ कर नहीं रहा है, बस केवल टाइम डिले कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। द फॉर लूप विच डज नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट आइट्रेशन, मतलब वहां पे आइट्रेशन होंगे बट कुछ होगा नहीं, इज नोन एज डिले लूप। ठीक है। ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये जो आउटर लूप है, ठीक है, ये लूप ये क्या कर रहा है, 1 से लेकर 20 तक जाएगा पूरा और नंबर प्रिंट कराएगा। इसके बाद यहाँ पे एक एम्प्टी लूप लगा दिया गया है 2000 टाइम तक। ये मतलब 2000 टाइम तक यहाँ पे आइट्रेट बस होगा, कुछ होने वाला नहीं है। और उसके आगे जो भी फिर होगा वो प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप जो भी, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी है वो बाद में चलेंगे आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप। तो कुछ अमाउंट का टाइम तो ये लेगा ना, 2000 तक, 1 से लेकर 2000 तक आइट्रेशन में कुछ तो टाइम लेने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ, भले ही हमें समझ ना आए, क्योंकि हम हाँ सर हाँ हाँ वाइल लूप अभी तक नहीं हुआ सर। अच्छा, वाइल लूप नहीं हुआ। यस सर। ओके, तो वाइल को भी कर लेंगे। तो अभी इसको अब चल कंटिन्यू करते हैं, इसको खत्म करके वाइल पे आते हैं। ठीक है। डू वाइल भी नहीं हुआ था क्या? यस सर। नो सर। ओके ओके, कंप्लीट कर लेंगे। नो सर। ओके, अभी जस्ट करते हैं। तो डिले लूप के बारे में समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा था कि ये वाला लूप जो चला 1 से लेकर 20 तक सक्सेसफुल, उसके बाद ये वाला लूप चलेगा। तो ये 1 से लेकर 2000 टाइम तक चलेगा आइट्रेशन, बट ये कर कुछ नहीं रहा। उसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट होंगे, तो वो कब चलेंगे, जब ये वाला लूप सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा, आइट्रेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ना। अब हो सकता है वो हम जब एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम तो हमें समझ ना आए, क्यों? क्योंकि हमारे प्रोसेसर की, हमारे कंप्यूटर सीपीयू की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो इसको ईजिली हैंडल कर लेगा। बट टाइम तो ये ले रहा है, कुछ ना कुछ डिले करेगा ही, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एज अ डिले लूप काम कर रहा है। समझ आया? हाँ या ना? यस सर। ओके, तो हमें यहाँ पे सब फॉर लूप ही है ना इधर सब। ठीक है, हम नेस्टेड लूप फॉर वाइल कहाँ पे है? नेस्टेड लूप के बाद है वाइल। तो पहले नेस्टेड लूप पढ़ते हैं या फिर वाइल, क्या करना चाहते हो बताओ? चलो नेस्टेड लूप ही करते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं। ठीक है। तो नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप, तो जैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स वगैरह पढ़े थे, तो वहां पे नेस्टेड इफ पढ़े थे, है ना? तो वहां पे क्या होता है, नेस्टेड इफ में एक इफ के स्टेटमेंट के अंदर एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का होना नेस्टेड इफ। ऐसे ही सेम नेस्टेड लूप के अंदर, अगर हम नेस्टेड लूप की बात करें तो हमारे पास एक लूप है फॉर लूप, ठीक है, और उसके अंदर कोई दूसरा लूप अवेलेबल है, यानी एक लूप के अंदर उसकी बॉडी में अंदर आते हैं कोई दूसरा एक या एक से ज्यादा लूप के प्रेजेंट होना, नेस्टेड लूप कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर लूप का एग्जांपल लिखता हूँ, तो ये मेरा मान लो फॉर लूप है, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो होंगी, और इसके अंदर आते हैं तो हमें एक दूसरा फॉर लूप मिल जाता है। यहाँ पे भी सेम चीज है ना। तो ये हमारा क्या है, नेस्टिंग ही तो है, लूप की नेस्टिंग कर रहे हैं हम। क्लियर है ना? हम यहाँ पे किसकी नेस्टिंग कर रहे हैं? लूप की। कौन से लूप की कर रहे हैं? फॉर लूप की। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नेस्टेड लूप की बात करें तो हम फॉर के अंदर फॉर ही होगा, यहाँ पे वाइल भी हो सकता है, हमारा वाइल लूप भी हो सकता है। क्लियर है? फॉर लूप के अंदर अंदर आते ही हमें एक दूसरा लूप मिल गया जो कि वाइल लूप है, तो ये भी नेस्टेड लूप ही है। क्लियर है? अब यहाँ पे फॉर लूप है, इसके अंदर दूसरा फॉर मिल जाए। अब यहाँ पे नेस्टिंग कितने भी लेवल हो सकती है, नेस्टिंग यहाँ कितने भी लेवल पे हो सकती है। इतना क्लियर है ज्योति, सत्य? यस सर। तो
अब नेस्टेड लूप क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो व्हेनेवर इनसाइड अ वन लूप one or more than one loop is present, then this is called as nested loop. ठीक है, यहाँ बुक में आओ, देखो नेस्टिंग मीन्स द लूप और लूप इन अ लूप, मतलब एक लूप है और उसके अंदर कई सारे लूप है ना, कई सारे लूप का अवेलेबल होना. इन अदर वर्ड, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन लूप विद इन अ लूप है ना, इज नोन एज नेस्टेड लूप. क्लियर है इतना? प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. अब यहाँ पे बात करें कि अगर देखो लूप का मतलब है नेस्टेड लूप जब भी बोलेंगे तो अब यहाँ पे फॉर के अंदर वाइल, वाइल के अंदर फॉर, मतलब कोई फिक्स नहीं है ना. जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था ना, यहाँ फॉर की जगह पे क्या हो सकता था, वाइल लूप हो सकता था, यस और नो. तो हमें बेसिकली यहाँ पे नेस्टेड लूप में क्या, Yes, sir. लूप के अंदर अनदर लूप अवेलेबल होना चाहिए, नेस्टेड लूप. अब मैं बोलूं अगर नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, तो यहां पे एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप ही होना चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे नेस्टेड फॉर लूप. क्लियर है ये नेस्टेड लूप ही, बट नेस्टेड किस टाइप का लूप है ये, फॉर, नेस्टेड फॉर लूप. क्लियर है? सो डेफिनेशन, द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर फॉर लूप विद इन सर फॉर लूप. यस बोलो. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से हाँ. ऐड हो गया था. तो बेसिकली नेस्टेड लूप क्या है कि किसी भी लूप के अंदर, किसी भी लूप की बॉडी के अंदर कोई दूसरा लूप, एक या एक से ज्यादा लूप का प्रेजेंस होना नेस्टेड लूप है. क्लियर? अब यहाँ पे मैंने अभी जस्ट फिर से बताया था कि नेस्टेड लूप जब भी बात करें तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब आउटर लूप हो सकता है, वाइल हो हमारा, वाइल लूप, और इसके अंदर हमारा फॉर लूप का प्रेजेंट होना. ठीक है, तो क्या ये नेस्टेड लूप नहीं है? क्या है? ये नेस्टेड लूप है. क्या है ये? नेस्टेड लूप. ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन लूप विद इन अ लूप. और वो लूप कुछ भी हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं. ठीक है, नेस्टेड लूप का मतलब यही है. अब जब बात कर रहे हैं, अगर कोई बोले नेस्टेड फॉर लूप किसे कहते हैं, तो यहाँ पे अब फिक्स हो गया कि अब यहाँ पे हम कौन से लूप की नेस्टिंग की ओर करेंगे, फॉर लूप की, जो कि ये मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला फॉर लूप और इसके अंदर दूसरा, और इसके अंदर और भी नेस्टिंग हो सकती थी, बट फॉर लूप की नेस्टिंग ही ओनली होगी. तो उस केस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेस्टेड फॉर लूप. नेस्टेड फॉर लूप क्या है? द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन फॉर लूप विद इन अ फॉर लूप. एक फॉर लूप के अंदर एक या एक से ज्यादा फॉर लूप का प्रेजेंस होना नेस्टेड फॉर लूप कहलाता है. क्लियर है? डेफिनेशन, द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन फॉर लूप within one for loop is known as nested for loop. In general, syntax of nested for loop as follows. ये है. ठीक है, क्या है? देखो फॉर लूप का सिंटेक्स तो सबको पता है कि नहीं पता? यस सर. तो अब सिंटेक्स पूरा वही रहेगा. इसको थोड़ा इरेज करता हूं. हमने यहाँ पे फॉर लूप लिखा, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा, यहाँ कंडीशन होगा, और यहाँ अपडेट स्टेटमेंट, और इसके बाद इसकी बॉडी बनेगी, और इसके अंदर हमें दूसरा फॉर लूप मिल जाएगा, और सेम चीज यहाँ इनिशियलाइजेशन होगा, यहाँ कंडीशन होगा, और यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट, और इसकी भी बॉडी होगी. तो ये हमारा जो मैंने अभी लिखा, ये कैसा लूप है हमारा? नेस्टेड फॉर लूप. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कौन से लूप की नेस्टिंग कर रहे हैं? फॉर लूप की. एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप अवेलेबल है. ये हमारा कौन सा लूप है? आउटर लूप, और ये वाला हमारा इनर लूप. क्लियर है इतना? यस सर. ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि चलो ठीक है, नेस्टेड लूप क्या है ये समझ तो आ गया कि किसे कहेंगे नेस्टेड लूप, बट ये काम कैसे करता है और क्यों हम इसको यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं इसको, है ना? तो जब भी हमारे पास कोई टास्क है, मल्टीपल टास्क है, मान लो मेरे पास 3 टास्क हैं. ठीक है, मैं अगर ऐसे लिख दूं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3. मेरे पास कितने टास्क हैं? 3 टास्क. अब मेरे पास मल्टीपल टास्क है यहाँ पे, तो मल्टीपल टास्क को ही तो परफॉर्म कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिपीट करो. सिमिलर टाइप के मल्टीपल 3 टास्क हैं, है ना? तो इनको अगर मुझे परफॉर्म करना है लूप यूज करके कर सकता हूँ. बट अब मेरे पास सिचुएशन ये आई कि टास्क 1 को मुझे कितने बार परफॉर्म कराना है? 3 बार.
इसको भी मुझे 3 बार और इसको भी मुझे 3 बार। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? यस सर। मेरे पास नंबर ऑफ टास्क कितने हैं? 3, या यहाँ पे 3 की जगह मान लो कोई और नंबर ले लेते हैं, 5 टाइम 5 टाइम 5 टाइम, ठीक है। या मेरे पास टास्क 3 थे और ईच टास्क को मुझे 5 टाइम क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है या परफॉर्म कराना है। तो इस सिचुएशन में मैं नेस्टेड लूप का यूज करूंगा। कैसे ही आप समझो। तो मान लो मेरे पास टास्क जो है, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3, मतलब क्या है, ये जो टास्क है मेरा नंबर प्रिंट कराने का है। क्या कि पहले 1 को प्रिंट कराओ, टास्क 1 जब चलेगा तो 1 को प्रिंट कराओ, ठीक है। और 1 को कितनी बार प्रिंट कराओ? 5 टाइम, क्योंकि ये मेरा मान लो 1 है, 1 को प्रिंट कराने का टास्क है। ये मेरा 2 को प्रिंट कराने का टास्क है और ये मेरा 3 को प्रिंट कराने का टास्क है। तो अब 1 को प्रिंट कराने वाला टास्क रिपीट कितनी बार होगा? 5 टाइम। बोल रहा हूँ ना, 5 टाइम इसको चलाना है। यस और नो? तो 1 1 1 1 1 ऐसे चलेगा। इसके बाद जब ये टास्क कंप्लीट हो गया, क्यों? क्योंकि 1 जो टास्क था उसको हमने 5 टाइम परफॉर्म कर दिया और वो प्रिंट हो गया। यस और नो? इसके बाद टास्क 2 में जाएगा, तो अब जो दूसरा टास्क है 2, उसको भी 5 टाइम प्रिंट करो, क्योंकि रिपीट करना है ना, कि टास्क 2 को भी 5 टाइम परफॉर्म करना है। अब 2 2 2 ऐसे। समझ आ रहा है? यस सर। तो अब इस तरह की सिचुएशन को हम हैंडल करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में, तो हम रिपीटेशन तो हो रहे हैं, मल्टीपल टास्क, और इस टास्क को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कराना है, तो उस केस में नेस्टेड लूप यूज करते हैं। और कैसे? चलो इसका यही सेम प्रॉब्लम को हम लूप में सॉल्व करते हैं। हमने लिखा फॉर, हमारे पास 3 टास्क हैं, तो और 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे टास्क हैं जो भी प्रिंट कराना है। तो i इक्वल 1 स्टार्ट किया, i लेस देन इक्वल 3 एंड i प्लस प्लस, इसके अंदर आए। अब ये वाला जो है आउटर लूप, ये नंबर ऑफ टास्क डिफाइन कर दिया कि मेरे पास 3 टास्क हैं और कौन कौन से? 1 2 3, जो कि हमें प्रिंट कराना है। तो आउटर लूप क्या डिसाइड कर दिया? नंबर ऑफ टास्क। अब ईच टास्क को कितने बार परफॉर्म करना है वो इनर लूप डिसाइड करेगा। क्लियर है ना? तो अगर मुझे पता है कि हर एक टास्क को 5 टाइम चलाना है, ठीक है, तो इनर लूप को मैं कितनी बार, ये इनर लूप है मेरा और इसको मैं कहां तक चलाऊंगा? 5 टाइम चलाऊंगा, ठीक है। इंट j इक्वल 1, j लेस देन इक्वल 5, j प्लस प्लस। और अब मुझे प्रिंट क्या कराना है? जो टास्क है हमारा, पहले टास्क 1 पूरा प्रिंट होगा, देन टास्क, तो ये जो टास्क वाली वैल्यू है ये हमें ये देगा ना i, इसका भी एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे i को प्रिंट करा दिया और यहाँ पे ये इनर लूप क्लोज हुआ और ये आउटर लूप की बॉडी क्लोज हुई। अब ये लूप चलेगा कैसे वो देखो। तो सबसे पहले तो आउटर लूप आएगा, एग्जीक्यूट होगा। आउटर लूप जैसे एग्जीक्यूट होगा तो i इनिशियलाइज होगा 1 से, यानी i की वैल्यू हो जाएगी 1। कंडीशन चेक करेगा क्या i लेस देन है 1 से, सॉरी i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन है क्या 3 से? यस, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो सीधा अंदर आ जाएगा और अंदर आएगा। अब ये अंदर आते ही ये वाला लूप में फंस गया। अब ये वाला लूप जब तक कंप्लीट फिनिश नहीं होगा तब तक वापस ये कंट्रोल यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट में नहीं जाएगा और वापस वही चीज रिपीट नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले ये लूप का फिनिश होना जरूरी है। इस लूप के अंदर कब आया? जब i की वैल्यू 1 थी और अंदर आते ही इसको ये वाला लूप मिल गया। अब जब तक ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा आगे ये वापस यहाँ पे नहीं जाएगा, देन वापस कंडीशन चेक नहीं करेगा और उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा नहीं। तो ठीक है, अंदर आ गया है, इस लूप में आ गया। अब ये लूप फिर एग्जीक्यूट होगा। तो j इक्वल 1 है, ठीक है, j लेस देन है क्या 5 से? यस। और जब लेस देन है तो अंदर आ जाएगा। अंदर आते ही क्या प्रिंट कराएगा? i की वैल्यू। और i करंट पे क्या है तुम लोग बताओ? हाँ, 1 है ना? हाँ, तो 1 यहाँ पे पहला 1 प्रिंट किया जब j की वैल्यू 1 थी, प्रिंट किया, मैंने टिक मार दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद j इंक्रीज होगा, j इंक्रीज होके हो गया 2। अब फिर से कंडीशन देखेगा क्या 2 लेस देन है क्या 5 से? यस। फिर अंदर आएगा। अब यहाँ पे फिर से i की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो i अभी क्या है? i की वैल्यू 1 ही है, चेंज नहीं हुई, ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड टाइम 1 फिर से प्रिंट हो गया क्योंकि i की वैल्यू 1 ही है अभी, i क्योंकि इंक्रीज नहीं हुआ ना। इसके बाद फिर से j इंक्रीज हुआ तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। फिर कंडीशन देखेगा क्या 3 लेस देन है 5 से? यस। फिर अंदर आएगा, i फिर से प्रिंट करेगा, i की वैल्यू क्या है 1, ये तीसरा 1 प्रिंट कर दिया। इसके बाद फिर j इंक्रीज होगा, j की वैल्यू जाएगी 4। 4 क्या लेस देन है 5 से? यस, कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा, फिर से i की वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर फोर्थ टाइम 1। इसके बाद फिर j इंक्रीज करेगा, j की वैल्यू जाएगी 5। कंडीशन देखेगा क्या 5 लेस देन है? नहीं, बट क्या इक्वल है? हाँ है 5 के।
फिर अंदर आएगा और यहाँ पे फिफ्थ टाइम आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद जब आज जे इंक्रीज होगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी क्या 6। जे क्या हो जाएगा 6। तो क्या 6 लेस देन या इक्वल है क्या 5 के? नहीं, यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, मतलब ये इनर लूप क्या हो गया यहाँ पे ब्रेक हो गया। यस और नो? अब यस जब ये इनर लूप ब्रेक हो गया तो अब इसके आगे कुछ अदर स्टेटमेंट नहीं है, यहां से कंट्रोल जंप करके अब आउटर लूप में चला जाएगा इसके अपडेट स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि अभी तो इनर लूप का फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टास्क के लिए फर्स्ट आइटरेशन। अब आउटर लूप तो अभी फिनिश हुआ ही नहीं, क्योंकि आउटर लूप तो अभी एंटर हुआ था केवल जब आई की वैल्यू 1 थी, और ये आउटर लूप जाएगा कहां तक 3 तक। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट में आ गया, जब इनर लूप फिनिश हुआ तो यहाँ पे आई पे अपडेट स्टेटमेंट में आया, और आई इंक्रीज करेगा अब, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब कंडीशन देखेगा, क्या आई लेस देन है 3 से, क्या 2 लेस देन है क्या 3 से? यस, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा। अंदर आया तो इसको फिर से इनर लूप मिल गया, और ये अब फिर से शुरू से चलेगा। स्टार्ट हुआ, जे की वैल्यू 1 सेट हो गई। ठीक है, फिर चेक करेगा क्या 1 लेस देन है 5 से, यस, अंदर आएगा, अब ये 2 को प्रिंट करेगा। ठीक है, इसके बाद जे इंक्रीज करेगा, जे की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, 2 लेस देन रहेगा 5 से, फिर अंदर आएगा, आई की वैल्यू फिक्स है ना, फिर से 2 प्रिंट करेगा। ऐसे ये 5 बार 2 को भी प्रिंट करा देगा, है ना। और इसके बाद कंडीशन ये फिर से फॉल्स कर देगा। इसके बाद फिर आई इंक्रीज होगा, इसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 3 लेस देन तो नहीं होगा, इक्वल होगा, कंडीशन ट्रू होगी, फिर ये अंदर आएगा, अंदर फिर से इनर लूप में फंसेगा, स्टार्टिंग से ही चलेगा 1 से लेके 5 टाइम, और इस टाइम ये आई की वैल्यू क्या जो भी होगी वो प्रिंट कराएगा क्या 3। तो इस तरीके से पूरा काम करेगा नेस्टेड फॉर लूप। समझ आया क्या? मैंने यस सर मैंने दो आइटरेशन समझा दिए, लास्ट वाला वैसा ही है। और फाइनली जब लास्ट वाला आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगा, 5 टाइम 3 प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर आई इंक्रीज करेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 ना तो लेस होगा ना तो इक्वल होगा 3 के, तो इनर लूप तो ब्रेक हो ही गया, आउटर भी ब्रेक हो जाएगा, आउटर लूप भी, और यहाँ प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। समझ आया ज्योति? यस सर सत्यम? सत्यम है? यस सर। तो अब अगर तुम इसको देखना चाहो प्रोग्राम में, देखो है ना, आउटर लूप सेम लिख दिया, इनर लूप लिखा मैं 1 से लेकर, मुझे मान लो मुझे हर एक टास्क को यहाँ पे 2-2 बार चलाना है ना, तो मैं यहाँ पे लूप को कितनी बार चलाऊंगा इनर वाला, जे लेस देन इक्वल 2। हमने अभी 5 किया था, जो अभी हमने समझा तो 5 कर लेते हैं, एंड जे प्लस प्लस, यहाँ मैं आई को प्रिंट किया, आया 5 टाइम 1, देन 5 टाइम 2, देन 5 टाइम 3। सेम ऐसा ही चीज है जो मैंने अभी समझाया, वही चीज यहाँ पे रन करके दिखा दिया। तो नेस्टेड लूप का मतलब समझ आया, और कहाँ पे किस तरह की सिचुएशन में हम यहाँ पे काम। यस सर ठीक है, यस दूसरी चीज ये तो हो गया कि मैं टास्क के बेस पे बता दिया। नेस्टेड लूप का यूज हम करते हैं जहां पे हमें n, मतलब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमारे पास m नंबर ऑफ टास्क है या n नंबर ऑफ टास्क है, यहाँ मैं n क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो नंबर कुछ भी हो सकता है ना, मल्टीपल टास्क होंगे, और ईच टास्क को m नंबर ऑफ टाइम हमें चलाना है। समझ रहे हो ना, वही चीज बोल रहा हूँ, बस यहाँ पे वेरिएबल के नाम ले लिया, मल्टीपल टास्क है और इस टास्क को मल्टीपल टाइम चलाना है, उस केस में हम नेस्टेड लूप यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम जब पैटर्न प्रिंटिंग की बात करते हैं, पैटर्न समझ रहे हो ना, पैटर्न देखा है कभी, ट्रायंगल, पिरामिड, है ना, स्क्वायर, इस तरह के ट्रायंगल हम प्रिंट करते हैं, स्टार वाले पैटर्न देखा है कि नहीं? यस सर तो वहां पे भी हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं, मतलब जहां पे रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट आता है, हम वहां पे रो कॉलम मैनेज करते हैं ना प्रिंट करते टाइम, तो पैटर्न प्रिंटिंग के लिए भी हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। हम पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम भी आगे देखेंगे। तो ये था सिंपल सा नेस्टेड फॉर लूप। क्लियर है? आगे बढ़े।
चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नेस्टेड फॉर लूप यूज किया है और यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा है आई की वैल्यू को जे की वैल्यू से। तो मान लो शुरू में आई की वैल्यू भी 1 रहेगी, जे की वैल्यू भी 1, तो 1 इंटू 1 सी में क्या जाएगा 1, प्रिंट कर देगा 1, ठीक है। और यहाँ प्रिंट लगा हुआ है, उसके बाद जे इंक्रीज होगा, हो जाएगा 2, तो 1 इंटू 2 2 प्रिंट कर देगा, है ना। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इनको अगर तुम खुद से देखोगे एग्जीक्यूट करके, एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो मैंने समझा दिया। तो ये सब तुम लोग देखना थोड़ा सा, ठीक है ना। इजी है, कुछ कठिन नहीं है। और क्या है, बन जाएगा ना। ये एग्जांपल ना समझना, देखो ये पैटर्न वाले प्रोग्राम है। जैसे यहाँ पे नंबर के पैटर्न है ना, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है नंबर से, रिवर्स पैटर्न हाफ ट्रायंगल का, है ना। तो ये सब अभी हम करेंगे, बट इससे पहले थोड़ा सा वाइल लूप पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब प्रोग्राम बनाएंगे, बट इससे पहले इसको ना कुछ कुछ जो एग्जांपल है समझने की कोशिश करना है, खुद से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, हम ये प्रोग्राम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बोलो। नो सर। वाइल लूप की बात करते हैं। ठीक है, वाइल लूप की बात करते हैं। तो हमने लूप की कैटेगरी पढ़ी थी, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप में हमने अभी फॉर लूप पढ़ा, ये हमारा दूसरा टाइप का लूप है वाइल लूप, जो कि एंट्री कंट्रोल लूप ही है ना। वाइल लूप भी हमारा कैसा लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप है। क्यों है, क्योंकि सेम वर्किंग इसकी भी है कि इसमें टास्क को परफॉर्म करने, यानी बॉडी में एंटर होने से पहले, लूप की बॉडी में एंटर होने से पहले कंडीशन चेक की जाती है, और अगर कंडीशन ट्रू है तब अंदर आएगा और रिपीट होंगे, टास्क परफॉर्म होगा, अदरवाइज लूप टर्मिनेट कर जाएगा, है ना। सिंटेक्स क्या है इसका, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे कंडीशन, और ये हमारा होगा लूप बॉडी, ठीक है। ये लूप बॉडी, यहाँ पे स्टेटमेंट होंगे कई सारे, और स्टेटमेंट के साथ हमारा अपडेट स्टेटमेंट भी यही होगा, ठीक है। हमारा अपडेट स्टेटमेंट भी यही होगा बॉडी के अंदर, और इनिशियलाइजेशन, इनिशियल, है ना, हमारा यहाँ पे होगा। यानी देखो, लूप जब भी हम पढ़े थे तो हमने क्या बोला था कि 3 चीजें हैं जो हर एक लूप के साथ मैंडेटरी हैं, होंगी ही होंगी। कौन कौन सी चीजें, इनिशियलाइजेशन यानी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वैल्यू फर्स्ट, है ना, दूसरा कंडीशन, और तीसरा अपडेट स्टेटमेंट या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो अब फॉर लूप में तो तीनों की तीनों चीजें ब्रैकेट्स के अंदर हम पैरेंथेसिस में लिख देते थे, यस और नो। यस। बट वाइल लूप के केस में ऐसा नहीं है। वाइल लूप में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन हम बाहर करेंगे लूप के। तो मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल साइड में लिखते हैं, ये हमारा एग्जांपल है। तो इनिशियलाइजेशन सबसे पहले हमें करना है बाहर। मैंने यहाँ पे जनरली हम आई वेरिएबल यूज करते हैं ना, मैंने लिया 1, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन हो गया, अब हमें लूप लिखना है, और लूप के अंदर हम केवल कंडीशन लिखते हैं और कुछ नहीं। तो कंडीशन मैंने क्या लिखा कि आई जब तक लेस देन या इक्वल है 5 के, ठीक है, तब तक इसको चलाओ और यहाँ पे प्रिंट कराओ आई को ही प्रिंट करा दो उसकी वैल्यू। और अब आई की वैल्यू को अपडेट भी करना है, तो यहाँ पे आई को प्लस प्लस करा दो। तो अपडेट स्टेटमेंट भी हमने अंदर लिखा, और जो भी स्टेटमेंट रिपीट कराने हैं वो भी हमने अंदर लिखा। कंडीशन यहाँ पे होगी, इनिशियलाइजेशन पहले हो गया, ठीक है। तो ये था सिंटेक्स, और ये हमारा है एग्जांपल। काम कैसे करता है देखो, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आई इनिशियलाइजेशन हुआ ना पहले, आई को क्या हमने स्टार्ट किया, वैल्यू क्या स्टोर कर दी उसने 1, यानी आई की वैल्यू क्या है 1। अब ये लूप स्टार्ट होगा, यानी लूप एग्जीक्यूट होगा। तो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई क्या लेस देन है 5 के, तो आई की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन है 5 के, बिल्कुल कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आया तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 को प्रिंट कर दिया।
इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट चलेगा तो आई क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे जाएगा। तो इस ये तो चल चुका होगा ना जब यहाँ पे जाएगा कंट्रोल, तो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट चल चुका होगा जब कंट्रोल वहां पे पहुंचेगा, कंडीशन वापस चेक करना, ठीक है ना। तो अब आई यहाँ पे जब ये आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू अपडेट हो गई। अब जब कंडीशन चेक करेगा वापस से कंट्रोल जाके, तो अब यहाँ पे क्या दिखेगा, क्या आई अभी लेस देन है या इक्वल है 5 के, तो आई की वैल्यू भी क्या 2, क्या 2 लेस देन है 5 के, यस, अंदर आएगा। अब आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 2। इसके बाद फिर आई इंक्रीज हुआ, अब कंडीशन चेक करेगा, अब इंक्रीज हुआ तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 क्या लेस देन है 5 से, यस, तो फिर अंदर आएगा। अब आई की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा, इसके बाद फिर इंक्रीज करेगा। अब जब फिर से इंक्रीज किया तो 3 से क्या हो जाएगा 4, और इसके बाद फिर कंडीशन देखेगा, क्या आई लेस देन है 5 से, यस, क्योंकि आई की वैल्यू तो क्या है अभी 4 लेस देन है 5 से, अंदर आया तो आई की वैल्यू 4 प्रिंट कर देगा। इसके बाद फिर से इंक्रीज करेगा आई प्लस प्लस, ठीक है। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, अब आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू क्या होगी 5, क्या 5 लेस देन है क्या 5 से, नहीं, बट इक्वल है क्या 5 के, यस, अभी भी कंडीशन थ्रू अंदर आएगा, आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 5। इसके बाद आई फिर से इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 6, फिर से कंडीशन देखेगा, क्या 6 लेस देन है क्या 5 से, नहीं, क्या इक्वल है क्या 5 से 5 के, नहीं, तो मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, और ये लूप हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ये केवल आउटपुट में इतना ही देगा। इस तरीके से ये व्हाइल लूप काम करता है, समझ आया सर? ज्योति? यस सर। पक्का ना? यस। सत्यम? यस सर। तो ये व्हाइल लूप ऐसे काम करता है। और इसीलिए देखो अभी हमने एग्जीक्यूट किया तो देखा था ना कि एवरी टाइम सबसे पहले क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, तभी ये बॉडी के अंदर आता है ना, अदरवाइज ये आएगा ही नहीं, लूप ब्रेक कर जाएगा। तो हमारा ये एंट्री कंट्रोल लूप था, सिंटेक्स इसका क्या है और इसका वर्किंग कैसे काम करता है, ये सब हमने पढ़ लिया, देख लिया, ठीक है। थोड़ा सा बुक में आओ और देखो क्या है। The loop which execute one or more statement till the condition is true, ऐसा लूप जो एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक, है ना। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो ऐसे लूप को हम व्हाइल लूप कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि जब हमने फॉर लूप पढ़ लिया, फॉर लूप से सारे काम हमारे हो रहे थे, तो फिर व्हाइल लूप क्यों आया सामने और हम इसको क्यों यूज करें, डिफरेंस क्या है दोनों में, सही है ना। यस सर। तो देखो, जब भी हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता होते हैं कि हमें 10 बार 5 बार, मतलब नंबर ऑफ आइट्रेशन ना, कितनी बार लूप को रिपीट करना है, अगर ये चीज हमें पहले से पता है तो उस केस में हम फॉर लूप का यूज करते हैं। कौन से लूप का? फॉर लूप का। और जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता नहीं है ना, अननोन, कि कितनी बार लूप चलाना है ये हमें नहीं पता, बट हम एक स्पेसिफिक कंडीशन जानते हैं कि जब तक ये ट्रू होगा तब तक चले, अब कितनी बार चलेगा हमें नहीं पता, उस केस में हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। क्लियर है? देखो, इन मैनी केस द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नोन, लिखा है ना, इन मैनी केस द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नोन इन एडवांस, पहले से हमें ये चीज पता नहीं होती, कई सारे ऐसे केसेस हैं। टू हैंडल दिस सिचुएशन द व्हाइल लूप मे बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो व्हाइल लूप कब यूज करते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो, लूप तो दोनों ही हैं और दोनों से ही हम सेम सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट कौन से लूप को कब कहाँ पे यूज करना है वो बता दिया गया कि कहाँ पे कौन से सिचुएशन पे कौन सा लूप बेस्ट सुटेबल होगा, है ना। तो व्हाइल लूप कब यूज करते हैं? जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता होते कि कितनी बार लूप चलाना है, और जब हमें ये चीज पता होती है कि लूप कितनी बार चलाना है, वहां पे हम फॉर लूप यूज करते हैं। समझ आया? यस सर। यस सर। ओके। और एंट्री कंट्रोल लूप तो है ही, इसका सिंटेक्स क्या है? देखो, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, इनिशियलाइजेशन वाली वैल्यू जो है, स्टार्टिंग वैल्यू वो पहले ही हमें डिक्लेयर करना है। इसके बाद व्हाइल लूप, और व्हाइल लिखने के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस में कंडीशन, जो कि रिलेशनल एक्सप्रेशन या लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं ना, एक्सप्रेशन हो सकते हैं, तो वो कंडीशन यहाँ पे हम लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे बॉडी में स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट होंगे रिपीट कराने वाले, और उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट भी हम यहीं पे लिखेंगे, ठीक है।
नोट दैट द वाइल लूप रिटर्न बूलियन डेटा टाइप ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यानी जो ये लूप है ये रिटर्न क्या करता है, बूलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स। ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है बताओ, मेरे को बताओ अच्छा कि क्या होगा इसमें तुम लोग। ज्योति, सत्यम, ये एग्जांपल नंबर 1 है जहाँ पे x की वैल्यू 1, x लेस देन इक्वल 3 और यहाँ पे प्रिंट कराया जा रहा है लूप के अंदर और x को इंक्रीज कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे समझाओ कि ये लूप आउटपुट में क्या देगा जब चलेगा। तो यहाँ पे वर्किंग पूरी समझा रहा है। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट नंबर पे इनिशियलाइजेशन हुआ, देखो दिस लाइन इनिशियल वैल्यू 1 सेट हो गई। देन सेकंड नंबर में ये कंडीशन देखो 2 नंबर लिखा ना, दिस इज द टेस्ट कंडीशन। सेकंड नंबर में कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है, एंट्री पॉइंट पे। इसके बाद थर्ड में जब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो थर्ड में ये सारे स्टेटमेंट चलेंगे और यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट भी चलेगा और इसके बाद वापस से यहाँ से कंट्रोल वाइल लूप की कंडीशन में आएगा, है ना। मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, दिमाग लगा के, है ना, नकल मार के नहीं। बहुत सिंपल है। ज्योति हाँ सर। बताओ। सर इसमें बुक मतलब इसमें बुक कितनी है ये बताया। बताओ आयुषी तुम। सर क्या एक्सप्लेन करना है, ये पूरा एक्सप्लेन करना है क्या सर? आउटपुट में क्या आएगा अगर ये लूप चलेगा तो तुमको समझ आ गया ना। हाँ हाँ सर, ओके ओके, बुक बुक बुक। 3 टाइम बुक प्रिंट करेगा, ठीक है ज्योति। क्यों, क्योंकि ये लूप जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, कंडीशन देखो ना, x लेस देन और इक्वल 3, 1 1 करके इंक्रीज होगा तो 3 से ऊपर तो जा नहीं सकता और 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 टाइम लूप चलेगा। और लूप के अंदर प्रिंट एलन में क्या लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है बुक नाम की। तो लूप अगर 3 बार चलेगा तो ये प्रिंट एलन में 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, यानी बुक 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 3 टाइम बुक प्रिंट करेगा। सिंपल, समझी। यस सर। ये देखो बुक बुक बुक। अब यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है वाइल और फॉर को। कैसे, इधर वाइल लूप है इधर फॉर लूप, कंपेयर करो। इनिशियल वैल्यू यहाँ पे पहले है, यहाँ पे इसी के अंदर है फॉर लूप के अंदर। बट फॉर के केस में हम बाहर भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम फॉर लूप को एज अ वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, बट जनरल जो सिंटेक्स है वो ऐसा है, ठीक है। तो डिफरेंस देखना, यहाँ पे केवल कंडीशन बस है, यहाँ पे इसी के जस्ट आगे सेमीकोलन लगा के यहीं पे कंडीशन दे दिया गया है। इसके बाद अपडेट स्टेटमेंट वाइल लूप में बॉडी के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे फॉर लूप में वहीं पे आगे सेमीकोलन लगा के अपडेट स्टेटमेंट लिख दिया। यानी तीनों चीजें फॉर लूप में एक ही जगह पे हैं और यहाँ पे जगह चेंज हो रही है ना। समझ आया। अब फॉरवर्ड लूप, बैकवर्ड लूप, ये सब क्लियर होना चाहिए। फॉरवर्ड मतलब जैसे अभी हम चला रहे थे इंक्रीमेंट, एक एक करके आगे बढ़ना, या जरूरी नहीं है कि 1 स्टेप ही आगे बढ़े, हम 2 के नंबर से भी इंक्रीज कर सकते हैं, 3 से भी इंक्रीज, है ना, कर सकते हैं या नहीं, बोलो। यस सर। तो फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, एक करके इंक्रीज इंक्रीमेंट। और रिवर्स लूप अगर हमें चलाना है वाइल लूप में भी, तो कैसे रिवर्स लूप कैसे चलाएंगे, चलो प्रोग्राम बनाओ वाइल लूप का यूज करके रिवर्स काउंटिंग 10 to 1 प्रिंट करना है सबको। 10 to 1 रिवर्स काउंटिंग यूजिंग वाइल लूप। इसको सर कितनी बार यूज करना है सर? ना कहाँ तक यूज करना है? 1 to 10 प्रिंट, सॉरी 10 to 1 प्रिंट करना है ओनली। रिवर्स लूप वाइल का चलाना है और 10 to 1 काउंटिंग प्रिंट करना है रिवर्स। स्कूल में कहाँ तक पढ़ा दिया गया है? सर सेकंड चैप्टर शुरू कर दिए हैं। सेकंड चैप्टर बोले तो क्या है उसमें? शुरू नहीं किए सर अभी, ये मतलब कि लूप तक पढ़ाए हैं, आज से कल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा लूप फिनिश हो गया? हाँ सर, आया भी था पेपर। ठीक है, बनाओ ही फटाफट रिवर्स काउंटिंग का वाइल लूप का यूज करके। सर सेकंड चैप्टर तो क्लास है। अच्छा क्लास है, क्लास लाइक, क्लास 8 पे। ठीक है ठीक है। हो गया।
सर हो गया। भेजो मुझे। सर मेरा भी हो गया। हम्म। तुम्हारा गलत है ज्योति, यस सर। तुम्हारा गलत है। देखना मैच करो, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। गलती तुम्हारी कहाँ पे है, हमको 10 से लेकर 1 तक जाना है। यानी स्टार्ट पॉइंट हमारा कहाँ से होगा, स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से ना। तो यहाँ पे वेरिएबल जो इनिशियल वैल्यू 10 से शुरू करो, 10 से इनिशियलाइज करो, है ना। इसके बाद वाइल लूप लिखो कि जब तक आई ग्रेटर देन है या इक्वल है 1 के, तब तक ये लूप चलता रहे। और यहाँ पे हमको प्रिंट कराना है, क्योंकि एक एक करके पहले 10, 9, 8 ऐसे चेंज होगी वैल्यू, वो वैल्यू हमें चाहिए। यानी वो वैल्यू हमें कौन देगा, ये वेरिएबल। तो हमको इसको डबल कोटेशन में नहीं प्रिंट कराना, डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ केवल वेरिएबल का नाम लिख दो बस, और आई को डिक्रीज करो इंक्रीज करने की बजाय, बस ऐसे करना है। तो अब इसको देख लो और अपना मैच करो, गलती कहाँ पे है। सबसे पहले तुमने 1 से लूप चलाया, कंडीशन ठीक है तुम्हारी, क्या ए ग्रेटर देन इक्वल 10, ये क्या है, ऐसे नहीं चलता ना, समझी। यस सर। अब तुम यही देखो ना कि ए की वैल्यू 1 है, क्या 1 ग्रेटर देन है क्या 10 से, नहीं। क्या इक्वल है क्या, वो चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा आउटपुट में। ये है करेक्ट सामने तुम्हारे, कैसे काम करेगा देखो। ये 10 है, ठीक है, कंडीशन देखेगा, आई की वैल्यू क्या 10, 10 क्या ग्रेटर देन है 1 से, यस बिल्कुल ग्रेटर है, अंदर आएगा 10 को प्रिंट कराएगा आई की वैल्यू, देन डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो आई की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी 9, वापस कंडीशन देखेगा, क्या 9 ग्रेटर देन है, यस अंदर आएगा 9 प्रिंट कराएगा, फिर डिक्रीज करेगा 9 से हो जाएगा 8, फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या 8 ग्रेटर देन है 1 से, यस फिर से अंदर आएगा 8 प्रिंट कराएगा। ऐसे ये डिक्रीज करता जाएगा और एक एक करके सबको प्रिंट कराएगा 1 तक, और 1 से फिर से जब 1 होगा और डिक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 0, और जब फिर कंपेयर करेगा क्या 0 ग्रेटर या इक्वल है क्या 1 के, नहीं, तो उस केस में ब्रेक हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। समझ आया। यस। हाँ, तो क्यों नहीं बना भाई तुमसे, थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। ठीक है यस। सत्यम बन रहा है। अच्छा ये बताओ, स्कूल में ये तुम्हारा एफ भी कंप्लीट हो गया, तुम्हारा लूप भी कंप्लीट हो गया है,